नमस्कार, मैं सोनू कुंतल और उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनावों को कवर कर रहे हैं हम लोग। और उसी श्रृंखला में मथुरा ज़िले से वार्ड नंबर 10 से कुंवर चंद रावत राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं। ये आपके क्षेत्र की समस्याएं जो मैं समझ पाया हूं अपने 4-6 दिन के और पुराने अनुभव के तौर पर, वो मुख्य समस्याएं किसानों से संबंधित हैं। पहली समस्या है जो तमाम क्रय केंद्रों पर देख करके कि गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है। जितना उपज खेत से निकल रहा है उसको पूरा नहीं खरीदा जा रहा है, ठीक है। जितना खरीद रहे हैं उसकी भी समय से नहीं हो रही है। तीसरी बात, जो लेवी रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उस पर ख़रीदारी नहीं हो रही है। चौथी बात, जैसा कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में किसान अपनी उपज को बेच सकता है। हरियाणा का बॉर्डर यहाँ से नज़दीक लगता है, वहाँ पर किसानों को ट्रैक्टरों को रोक दिया जाता है और गेहूँ नहीं लिया जा रहा है। उससे अगली बात, किसान जब को अपनी अगली फसल के लिए बुवाई करनी है, रजवा में पानी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पर लगभग पहले से ही परिस्थिति है। स्वास्थ्य की हम पहले से बात करें, एक जो मेन मुद्दा यहाँ पर शुगर मिल है। इसके अलावा क्या खेत के मुद्दे हैं? छाता विधानसभा का बहुत सी मूलभूत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बारिश का समय आता है, ये क्षेत्र ज़्यादातर नाले तो खुदाई होती नहीं है और खुदाई के साथ में इस क्षेत्र का कम से कम 30 और 35% किसान की खेती उपज से वंचित रह जाती है। सबसे पहले तो इनके जो नाले की पिचिंग होती हैं और पिचिंगों की जगह पर मिट्टी आ जाती है और मिट्टी आने के बाद केवल फॉर्मेलिटी सरकार करती है कि खुदाई करा दी गई, लेकिन वो खुदाई पूर्ण रूप से नहीं होती है। चाहे हमारा कोई भी गांव हो, चाहे चंदौरी हो या पैगाम हो या द्योताना हो या बरका हो या बुखरारी हो या बरचावली हो, जितना भी हमारा जितना क्षेत्र है, इसमें से 30, 25, 35% खेती वंचित रह जाती है, जिसकी बुवाई नहीं होती है। आज जो गेहूं का दिक्कत हुई है, इसमें से कम 25% गेहूं ख़त्म हो गया, बुवाई नहीं होती। किसानों की जो समस्या है, इस पर मूल रूप से हमें समस्या दूर करनी पड़ेगी। हमारा आज जो जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये निश्चित रूप से चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, हमारा एक मुद्दा है किसानों के साथ में। पार्टियां बहुत होती हैं, लेकिन मुद्दा हमारा किसान का। अगर राष्ट्रीय लोकदल का नाम आता है तो सबसे पहले किसान का नाम आता है। बगैर किसान के कुछ नहीं हो सकता। इस देश के अंदर 70% इस देश में किसान रहते हैं। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक मजदूर खुशहाल नहीं रह सकता, कोई व्यापारी खुशहाल नहीं रह सकता है। अगर किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा, हमारा बाजार भी खुशहाल होगा। आज जो स्थिति है कि किसान की जो बीजेपी सरकार ने निजीकरण की जो व्यवस्था की है, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे हवाई जहाज़ का काम हो, जितनी नौकरियां आज इस लॉकडाउन में की गई हैं, कोरोना का जो बहाना किया गया है, कोरोना है लेकिन इतना नहीं है जितना बवाल इन्होंने मचा रखा है। पंचायत चुनाव तक की कराने की इनकी मंशा इस वजह से नहीं है कि किसानों के साथ जो धोखा किया है। ये सरकार कहती थी कि हम न्यूनतम मूल्य पर MSP थी, है और रहेगी, और अपने अनाज को हम कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है किसानों के बीच में कि हमारे मात्र 4 किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर पर वहाँ भी बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र पूरे देश के अंदर सरकार बीजेपी की है। आज उन किसानों को अगर गेहूं यहाँ से ले जाया जाता है तो उन किसानों पर लाठियां दी जाती हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। आज किसान की फसल घर पर पड़ी है, 1500 रुपये में गेहूं को ख़रीदा जाता है, 1600 रुपये में खरीदा जाता है। MSP 1975 है, जबकि सरकार कहती है कि हमारी 2 गुनी आय हम किसानों को देंगे। लेकिन आज तक किसानों को ये बता दें कि 2 गुनी क्या हुई है, लेकिन आमदनी 2 गुनी घट जरूर गई है किसानों की, 2 गुनों की होने की बजाय घट गई है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे, DAP खाद जो 1200 रुपये का था, आज 1900 रुपये का DAP का खाद हो रहा है। किसान कहाँ जाएगा? डीजल की इतनी मरवार है जो 83 रुपये 84 रुपये डीजल की है। किसान क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा? क्या किसान अपनी शादी नहीं करेगा कि क्या नहीं करेगा? क्या करना नहीं चाहता किसान? जब किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो इस देश का खुशहाली स्थिति कोई नहीं हो सकती है। इसलिए
हम आगाह करना चाहते हैं और ये हमारी लड़ाई जिला पंचायत आज भी हमारे माननीय जयंत चौधरी ने किसानों की जो एमएसपी पर रेट रखने के लिए जो 3 कानून काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए, वो निश्चित रूप से किसानों की आय को ख़त्म करने के लिए ये तीनों कानून बनाए गए हैं। क्योंकि भंडारण जो किया जाता है, पूंजीपति भंडारण कर लेंगे। जो 3 कानून हैं, जहाँ तक मुझे लगता है जिस प्रकार से बीजेपी सरकार या प्रधानमंत्री अपनी बात को किसानों तक पहुंचा रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं, ऑब्वियसली वो पहुंचाएंगे ही, उन्होंने बनाया तो। विपक्ष के लोग चाहे भले ही किसान पिछले 4-5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात किसानों तक उस हिसाब से पहुंचा नहीं पाए कि ये कानून उनके लिए ख़राब है। ये क्षेत्र का अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ। तो क्या कारण रही कि किसानों तक अपनी बात किसान ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं? किसानों को ये बिल क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ज़्यादातर किसानों को आज भी स्थिति यही है। बिल किसानों के, ये किसान हमेशा से भोला भाला रहा है। अगर ये इतना होशियार होता तो बीजेपी सरकार हमेशा से, हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। और पूंजीपति ये नहीं समझता है कि निचले स्तर पर हमारा जब तक किसान और मजदूर समान रूप से कोई खेती के रूप में हमारी उपज नहीं कर सकता, हमारा किसान कहाँ जाएगा? किसी के 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे अगर कृषि में लगे रहे और 4 एकड़ ज़मीन और उसकी उपज रूप से नहीं मिले, धान के आप देख लो 1868 रुपये का रेट था, 900 रुपये में धान बिका। और एक किसान इस छाता विधानसभा के अंदर कोसी के मंडी में, मीडिया को भी मालूम है, उसको 14 दिन के लिए जब अपनी खेती के धान को बेचने के लिए आया हताना से, और वो किसान को 14 दिन के लिए एसडीएम द्वारा 151 जेल भी भेजा गया। एक किसान को जब अपनी उपज बेचने के लिए आया और उसको जेल भेज दिया जाता है, उससे बड़े क्या दुर्भाग्य हो सकता है इस क्षेत्र के लिए? चाहे कोई भी, आज हमारे प्रदेश के मंत्री भी हैं हम यहाँ, वो चाहें तो उस उपज को अपने किसान की खेती के लिए उसको संभलवा में जो उपज है, भाई भंडारण में क्यों काला कानून नहीं है? जो चीज़ काला कानून इसीलिए भी है कि जो पूंजीपति है एक बार इकट्ठा कर उन्होंने कर लिया तो बाकी, जब हमारा गेहूँ 1600-1700 रुपये में हो सकता है और रामदेव महाराज जी का 40 रुपये किलो आटा क्यों बिक सकता है? किसान का अनाज 40 रुपये किलो क्यों नहीं बिक सकता जब रामदेव महाराज जी का 40 रुपये आटा बिकता है? तो ये 2 नीति कहाँ से चलेंगी? ये संविधान है देश का अंदर क्या है? तो इसलिए ये 3 कानून उनको वापस लेने पड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल, किसान यूनियन, जितने भी किसान से संबंधित यूनियन है, सभी इनके खिलाफ हैं। 284 लोग तो इसमें शहीद हो गए और बीजेपी सरकार ने आज तक उनके सांत्वना देने के लिए एक मिनट के लिए समय नहीं है। लॉकडाउन हो गया, बंगाल में कुछ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं। आज ये अगर ये हाई कोर्ट नहीं होता तो हो सकता है ये इस प्रदेश के पंचायत चुनाव होने के लिए स्थिति में नहीं है। बीजेपी की सरकार इतनी स्थिति खराब है कि उसको कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार कैंडिडेट के लिए नहीं है। आज कोई कैंडिडेट तैयार खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे? अपोजिंग किससे रहेगी? हमारी अपोजिशन आज की स्थिति ये है, हमारी किसी से टक्कर नहीं है। जनता का इतना बड़ा माहौल है। मुझे 2010 में जितना प्यार दिया गया था, मुझे 72 वोटों से जनता ने जिताया। ये निश्चित रूप से अब की बार वार्ड नंबर 10,000 से कम जीतने वाला ये वार्ड नहीं है। जनता का इतना बड़ा मुझे प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से मैंने ये भी घोषणा की थी, 32 गांव मेरे पिछली बार थे, कि अगर मेरे किसी गांव में काम नहीं हुए हों तो मुझे वोट नहीं देना। मेरा ऐलान था, वार्ड नंबर 9 में था, अब जो नंबर है लेकिन नंबर बदल गया है। मैं निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गांव की सरदारी के बीच में रहा हूं और रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। किसानों की अगर हित की बात आती है तो मैं निश्चित रूप से किसानों के साथ हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्षेत्र का विकास मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य की, आज बिजली के बिलों की स्थिति देख लो। बिजली का बिल सबसे पहले 180 रुपये इस ग्रामीण क्षेत्र में आया करता था, आज 1000 से लेके 1200 रुपये तक का बिजली का बिल आ रहा है। बिजली को काटा जा रहा है। अरे जब किसान पर पैसा नहीं है, किसान की फसल अपने घर में पड़ी हुई है, तो किसान पैसा लाएगा कहाँ से? गांव की गांव से बिजली काटी जा रही है। क्यों काटी जा रही है? कम से कम उसका बिजली का बिल कुछ टाइम दिया जाए, नोटिस दिया जाए, तभी तो किसान भर पाएगा। जब किसान के पास पैसा ही नहीं है, अभी कम से कम 1 महीना का समय तो कम से कम और दे किसान के लिए।
इस तरह की सरकार दोहरी नीति की जा रही है। इस पर किसानों के साथ बेहतरीन व्यवहार नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। और निश्चित रूप से इस मथुरा जनपद के अंदर 33 सीट हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत में बीजेपी सरकार का कोई खाता खुलने की स्थिति में एक भी सीट पर नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल की 33 सीटों में से हमने आज मथुरा जनपद में नामांकन किया है और ये घोषणा भी कर दी गई है, लोकदल का 33 में से 25 सीट राष्ट्रीय लोकदल की रहेंगी, जिनमें से कोई भी बीजेपी की सरकार की सीट खुलने वाली नहीं है इस मथुरा जनपद में। और निश्चित रूप से विकास के लिए मथुरा जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का होगा, जयंत चौधरी का प्रत्याशी होगा।